अस्सलाम वालेकुम। अहमद ज़हीर एकेडमी के साथ आज हम एमडी कैट की केमिस्ट्री के पहला चैप्टर जो है पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो है ना आज वन शॉट लेक्चर करेंगे। तो हमारे पास पहला टॉपिक है मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सब्सटेंस जो होता है वो प्योर फॉर्म होता है। सब्सटेंस में बी एलिमेंट आयन एंड कोवलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड। मिक्सचर जो होता है वो इम्प्योर फार्म होता है। तो पार्टिकल जो है ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस होता है। इट कंटेन एटम मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट एंड आइंस। ये सब है ना एटम मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट और आइन है। ये जो है एटम एलिमेंट का पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड का पार्टिकल होता है, फार्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड का पार्टिकल होता है और आयोनिक जो होते हैं ये चार्ज स्पीशीज के पार्टिकल होते हैं। मोलर मैस, मैस ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल को मोलर मैस कहते हैं। ये मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल एलिमेंट ग्राम एटॉमिक मैस होता है। मैस ऑफ वन मोल कोवलेंट कंपाउंड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस होता है। तो मैस ऑफ वन मोल आयोनिक कंपाउंड ग्राम फार्मूला मैस होता है और मैस ऑफ वन मोल आयन जो होता है ग्राम आयोनिक मैस होता है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। 40 ग्राम ऑफ NaOH जो है आयोनिक कंपाउंड है, वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इसे हम कहेंगे ग्राम फार्मूला मैस। अब 98 ग्राम H2SO4 जो है ये रिप्रेजेंट करता है मैस ऑफ वन मोल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। हालांकि आप ये देखो H2SO4 वाटर में जब डिजॉल्व होता है ये तो H2 और SO4 माइनस आयन बनाता है, लेकिन फिर भी हम इसे जो है ना मैस ऑफ वन मोल कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे। इससे आगे इफ होमो अटोमिक सीबीसी या मोनोटॉमिक सीबीसी हो तो उसे हम एलिमेंट कहेंगे। अगर हीट्रो अटोमिक सीबीसी हो मेटल NH4 प्लस तो ये आयनिक कंपाउंड आएगा। अगर इफ और ये अगर नॉन मेटल हो तो NH4 प्लस एब्सेंट हो इसमें तो इसे हम कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे, जैसे H2SO4 आ गया। ठीक है जी। तो सीबीसी हैविंग चार्ज तो आयन कहेंगे। H2O वाटर जो होता है ये कोवलेंट कंपाउंड भी है, तो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी है पड़ा। आगे हम चलते हैं कुछ एटॉमिक मास हैं सब्सटेंस के, जैसे फ्लोरीन है इसका 19 होता है, के पोटाशियम 39 होता है, आयरन 56, कॉपर 63.5, ब्रोमीन 80, मैंगनीज 52 होता है, फास्फोरस 31, एल्यूमिनियम 27, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24। मोलर वॉल्यूम, ये मोलर वॉल्यूम जो होता है 0 सेंटीग्रेड 1 ATM पे जो होता है इसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। अगर ये रूम टेम्परेचर और प्रेशर RT पे हो या NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या रूम टेम्परेचर प्रेशर पे हो तो ये 25 सेंटीग्रेड या 1 ATM होता है, 298 केल्विन या 1 टॉर 76 टॉर्क के बराबर होता है। ये जो मोलर वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है ना 273 केल्विन और 760 टॉर या 1 ATM पर जो होता है इसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या STP कहते हैं। अगर ये मोलर वॉल्यूम 22.414 लीटर में भी हो फॉर गैसेस ऑनली ये यूज़ होता है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है ना केमिस्ट्री में मोलर कैलकुलेशन आता है। गिवन क्वांटिटी जो हमारे पास होती है उसमें मास भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकती है और नंबर ऑफ पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी जो होती हैं जो हमें गिवन होती हैं, मास जो है मोलर मास ये जो है ना कांस्टेंट क्वांटिटी है, मोलर वॉल्यूम ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और नंबर ऑफ पार्टिकल Na पार्टिकल या एवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जो होते हैं ये एवोगाड्रो नंबर होते हैं। तो मोल फाइंड करने का तरीका है मैथ आवर मॉलिक्यूलर मैथ। अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम आवर मोलर वॉल्यूम 22.414। अगर ये STP पे हो तो 22.414। अगर ये रूम टेम्परेचर या NTP पे हो तो ये 24 आएगा इस पर। अगर पार्टिकल के लिए फाइंड करना है तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल और Na। तो नंबर ऑफ एटम्स आयन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या जो बॉन्ड होते हैं ना बाद का सवाल आ जाता है तो उसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम हूँ, मतलब H2O जो होता है उसमें 3 एटम होते हैं, या आयन का पूछ लेते हैं बाद का 2 या 3 आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का पूछ लेते हैं, प्रोटॉन का पूछ लेते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं या बॉन्ड कितने होते हैं, जैसे 3 बॉन्ड होते हैं ना 2O में तो वो भी आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये होगा।
यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स इन 5.5 ग्राम ऑफ CO2। तो सबसे पहले हम इसके जो है ना नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए तो ये है, ये मैथ्स लिखकर इसके नीचे मॉलिक्यूलर मैथ्स लिखकर, तो मैथ्स 5.5 अवर 44 है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 के साथ। और इसमें जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं वो भी हम लिख देंगे। ये हम फाइंड कर रहे हैं इसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल वगैरह है ना, उसके लिए। तो इसको 5 को इससे डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ 8 जवाब आ जाएगा। 5.5 है, अगर 5 पे डिवाइड करें 40 को तो 8 आ जाता है। यहाँ चूँकि 5.5 है तो इस वजह से हम 8 लिख के छोड़ देंगे। अब ये 6.03 है तो इसको 2 पर और यहाँ 4 आ जाएगा। और मज़ीद या जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 11 ग्राम ऑफ CO2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 और 44 ये हम फाइंड कर रहे हैं पहले मोल, ये मोल फाइंड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करें पहले, हम जो फार्मूला हमने पढ़ा था ना, पहले मोल आएगा। तो मोल 11 और 44 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो 11 को 44 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 6 पर तो ये यहाँ 2 आ जाएगा, और इसे काटने तो 3। और इसको जब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे ये 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 आ जाएगा। इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जो ये टिश्यूमेट्री का है, जो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना लाजमी है टिश्यूमेट्री में। तो इसमें हम रिलेशनशिप जो है ये मास और मोल रिलेशनशिप, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका MCQ भी आया करता है। एजम्पशन क्या है इसकी, मतलब इसके जो शर्त क्या हैं, ऑल द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होने चाहिए। रिएक्शन शुड इरिवर्सिबल, रिएक्शन इरिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब रिवर्स रिएक्शन जो होगा उसमें टिश्यूमेट्री लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो रिवर्सिबल हो तो आप उसे सीधे एक्सक्लूड कर देंगे कि वो टिश्यूमेट्री उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। नो साइड रिएक्शन, नो साइड प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल शुड बी अप्लाइड। ये लॉ लाजमी अप्लाई होने चाहिए। टिश्यूमेट्रिक क्वांटिटीज़ जो होती हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। ये वाटर का बता रहा है, वाटर फॉर्मेशन 2H2O हैं और एक वाटर का मालिक्यूल है, तो मिलकर 2 वाटर के मालिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ लॉ ऑफ डेफिनेट ऑफ मास एंड प्रोपोर्शन लाजमी लगेगा। ये देख लेना, ये 4 ग्राम है और ये 32, कुल मिलाकर 36 ग्राम बना रहे हैं। 1 ग्राम वाटर, जो 1 मोल वाटर होता है, ये होता है 18 ग्राम। तो और ये 2 है तो इसलिए ये बनेगा 36 ग्राम, ये भी आप देख लें। तो एज वाटर इज द लिक्विड सो इट हैज़ नो मोलर वॉल्यूम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मोलर वॉल्यूम ओनली फॉर गैसेज यूज होता है। तो इसमें ये चूँकि लिक्विड है तो इसके लिए मोलर वॉल्यूम नहीं यूज होगा। ये हाइड्रोजन है, इसके लिए चूँकि ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इसके 2 मोल हैं, तो इसके 44.8 आएगा। 2.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसलिए। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा पड़ा है, ऑल आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड, तो सो दे हैव मेटल, सो दे हैव मेटल। तो हम केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम एर्लियर, जो रिएक्टेंट जो पहले ख़त्म हो जाते हैं, और कंट्रोल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन करते हैं, और प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जो बहुत थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट हो, उन्हें लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। इनके आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले फाइंड मोल ऑफ रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट के मोल फाइंड कर लें, फिर फाइंड मोल ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये दोनों मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही करने होंगे। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो थोड़े प्रोडक्ट दे रहा हो ना, तो आप इस तरफ रिएक्टेंट लिख लें और इस तरफ प्रोडक्ट, और इसे आपस में जो है ना आप मेजर करें, जो सबसे थोड़े जो वो दे रहा हो ना, मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा हो, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे कहते हैं एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड को हम कहते हैं नॉन आइडियल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड।
amount of product obtained in experiment is called actual yield. Theoretical yield जो होता है amount of product from balanced chemical equation, इसे कहते हैं theoretical yield या ideal yield. तो theoretical yield जो होता है always greater than actual yield. परसेंटेज yield फाइंड करने का तरीका या एफिशिएंसी जिसे कहते हैं एक्चुअल yield को ऊपर रखकर theoretical yield मल्टीप्लाई बाय 100. आप इससे मतलब theoretical yield भी फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज yield को नीचे रखकर, और आप एक्चुअल yield को भी फाइंड कर सकते हैं कि जो है ना परसेंटेज yield के साथ theoretical yield को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करने पर. अब यहाँ हम केमिस्ट्री के जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट्स एमसीक्यू हैं वो हम देख लेते हैं. आइसोटोप्स डिफर एंड प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मास अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल केमिकल प्रॉपर्टीज द एक्सटेंट टू विच दे में बी इफेक्ट बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड. ये तो नहीं है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं होंगी. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये डिपेंड करती है आइसोटोप्स डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मास मतलब प्रोटॉन नंबर पर. तो नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. आइसोटोप विद इवन एटॉमिक नंबर ऑफ कंपैरेटिवली अबंडेंट, ये बात ट्रू है. आइसोटोप विद ओड एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, ये बात भी कुछ ट्रू है. आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मास एंड इवन एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, ये बात दुरुस्त नहीं है. तो एटॉमिक मास वाले अबंडेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर वाले नहीं होते. आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक ओड एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, ये बात भी ठीक है. मतलब जो गलत ऑप्शन होगा वो चार्ली होगा. नेक्स्ट है many element have fractional atomic masses. This is because of the mass of atom is itself fractional, ये बात गलत है. The atomic mass are average atomic mass of isobar के भी नहीं होती, isotopes के होते हैं. atomic masses are mass of isotope, ये बात पे नहीं है, ये average mass होते हैं. Atomic masses are the average mass of isotope proportional to the relative abundance, ये दुरुस्त होगा डी ऑप्शन. तो इसके बाद जो है ना ये एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय नेचुरल अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100. द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इस, ये बहुत ज़्यादा मशहूर सवाल है, तो इसे आप देख लें तो अक्सर हमारे सवालात में आया होता है. हम ये 0.55 मैस ग्राम कर लेते हैं, मगर ये वो मोल में होता है, तो आप इसे देख लें. मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 है. तो ये जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन जाएगा 9.1 मल्टीप्लाई बाय -25 मिलीग्राम. मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ इसे एवोगाड्रो नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 0.55 मिलीग्राम बना लें. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मैं तो कहता हूँ रट्टा लगा लें तो ये आता रहता है अक्सर. 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कम्प्लीटली विद हाउ मच मास ऑफ O2 टू प्रोड्यूस Al2O3. इसका ये जो है ना टेक्स्ट बुक जो होती है ना उसके एक्सरसाइज का सवाल है. 24 ग्राम ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा मशहूर सवाल है, आप बस इसे याद कर लें. अब एक और सवाल है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल आर प्रेजेंट इन, जिसके मोल ज़्यादा होंगे तो उसके जो है ना मालिक्यूल भी ज़्यादा होंगे. ज़ाहिर सी बात है 3.6 ग्राम ऑफ H2O, इसके जो है ना 0.2 मोल होते हैं. तो इसके जो है ना थोड़े मोल होते हैं, इसके भी थोड़े, तो ये 3.6 ग्राम ऑफ H2O आएगा. क्योंकि इसका मोलर मालिकुलर मास भी तो आपको देखना होता है ना, जिसका मतलब नीचे मालिकुलर मास होता है हमेशा. अगर नीचे वाली वैल्यू छोटी हो तो ऊपर जवाब बड़ा होता है. तो यहाँ बहुत नीचे वाली वैल्यू जो है बहुत बड़ी है तो ऊपर जवाब थोड़ा होगा, इसलिए इसमें थोड़ी होती है. ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप याद कर लें. अब नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, 1 मोल ऑफ SO2 कंटेंट 6.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ग्राम ऑफ सल्फर आएगा. SO2 में जो है ना सल्फर क्या आएगा, तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है. सवाल है इंपॉर्टेंट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2 एट STP इज. तो इसका जवाब आएगा 1.12, मतलब 1.4 है तो इसको आप डिवाइड करेंगे 28 पर. 28 पर जब आप डिवाइड करेंगे तो इसके पास आपका जवाब आ जाएगा 1.12 मल्टीप्लाई बाय 12 डेसीमीटर. ये आपके पास जो है ना मोल आ गया. अब आपने जो है ना मोल आ गया. अब आपने जो है ना इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इक्वल टू मोल होते हैं. तो 1/20 मल्टीप्लाई बाय वी/PM
तो ये 20 यहाँ आ जाएगा, तो v यहाँ, या आप ऐसा कर लें इसको ऊपर ले जाएं तो v इधर आ जाएगा 28/20 इज इक्वल टू v, तो ये 1.12 आ जाएगा। A limiting reactant is one which give the minimum amount of product under consideration। ये तो टेक्स्ट बुक लाइन है और वो नोट्स में भी लिखा हुआ था, आप ये देख लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है।